नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर नवादा से, जहां साइबर अपराधियों पर कार्रवाई की गई है। 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 7 मोबाइल और दस्तावेज की बरामदगी की गई है। वारसलीगंज में इनकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद कई अपराधियों की गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया गया है। यहाँ कई अपराधी बैठकर लोगों से ठगी का काम कर रहे थे और इसी सूचना के आधार पर पुलिस बगीचे में पहुंची, जिसे देखकर अपराधी भागने लगे, जिनमें 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वारसलीगंज में गिरफ्तारी हुई है 7 अपराधियों की, जो साइबर ठगी का शिकार लोगों को बना रहे थे। और संवाददाता अनिल विशाल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अनिल विशाल, क्या जानकारी और इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन? जी देखिए विवाह, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जिस इलाके में कार्रवाई है वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र में, वो पूरा इलाका जो है वो साइबर अपराधियों का बड़ा अड्डा रहा है। समय समय पे पुलिस द्वारा और दूसरे राज्यों की पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है, मगर यह एक ऐसा नेक्सस बन गया है जो 2-4 लड़के कहीं भी रहकर इसे अंजाम देते हैं। और बड़े पैमाने पर जब वो एकत्रित होकर जब किसी घटना को अंजाम देते हैं तो पुलिस को जब भनक मिलती है तो उस मामले को लेकर कार्रवाई करती है। फिलहाल इस मामले में कुछ अभी फरार अभियुक्त जो है, जिनकी शिनाख्त कर ली गई है, क्योंकि जो गिरफ्तार अभियुक्त है उन्होंने पुलिस को कई राज बताए हैं, तो उस आधार पर पुलिस आगे के भी अभी कार्रवाई कर रही है। फिलहाल इन लोगों को, सभी गिरफ्तार अभियुक्त को कोरोना जांच कराकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मगर इसके अलावे यह जो साइबर ठगी का जो मामला है वो रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इसमें एक ऐसे लोग शामिल होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ नहीं होता है, बस उन्हें एक लिस्ट और मोबाइल फोन दे दिया जाता है, जिसके आधार पर ये लोगों से ठगी करते हैं। और आए दिन देश के अलग अलग हिस्सों से ये लोगों का ठगी करते हैं। और जो इनके पास से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उसके आधार पर भी कई खुलासे होने बाकी है, क्योंकि उसमें से कई लोगों के पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन और अन्य लाइसेंस दिलाने के नाम पे ये लोग ठगी करते हैं। तो फिलहाल अभी पुलिस की जो अन्य गिरफ्तारियां जो होनी बाकी है, और इस मामले में अभी पुलिस की तफ्तीश जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर बलवंत सिंह अपने घर जा रहे थे, तभी अपराधियों ने इन्हें गोली मार दी। स्थानीय लोगों के अनुसार गोलियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। वहीं घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में इस वक्त जुटी हुई है। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या को अंजाम दिया गया। ये बड़ी खबर समस्तीपुर से। तो जूट मिल के पास से प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारा गया। अपने घर लौटने के दौरान प्रॉपर्टी डीलर को अपराधियों ने ताबड़तोड़ इनके ऊपर गोलियां चलाई हैं और घटनास्थल से कई खोखे भी जब्त किए गए। पुलिस अपनी तरफ से अब इस वक्त तहकीकात करने में जुट गई है कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे वजह क्या रही। क्या किसी के साथ कोई रंजिश या आपसी दुश्मनी? प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के बाद इलाके में जरूर सनसनी मच गई है। दूर दूर तक गोली चलने की आवाज लोगों को सुनाई दी। बताया जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी डीलर उस वक्त अपने घर वापस लौट रहे थे, जिस दौरान इन्हें निशाना बनाया गया और घटनास्थल से कई खोखे जब्त किए गए। और अब पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी है। जांच पड़ताल के लिए तमाम बिंदुओं पर इस वक्त जांच होती हुई। तो समस्तीपुर से ये बड़ी खबर, प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। और एक बार फिर से सवाल यही कि एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। और संवाददाता मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश, क्या जानकारी मिल रही है? इस घटना के पीछे क्या वजह है? क्या परिजनों की तरफ से किसी तरह की कोई आशंका जाहिर की गई? जी, ये जूट मिल गेट नंबर 2 के पास घटना जहाँ पे ये लौट रहे थे। इस मामले में घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन लोगों का कहना है कि प्रॉपर्टी को करके लेन देन से मामला जुड़ा हो सकता है और उसी को लेकर के इस घटना को अंजाम दिया गया हो। लेकिन दूसरा पहलू है कि इनके पिताजी जूट मिल से, पिताजी और दादाजी जूट मिल से भी जुड़े थे और जूट मिल परिसर में ही ये रहते थे। हालांकि कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, लेकिन जूट मिल परिसर में ही रहता था। तो हो सकता है जो जूट मिल की जो राजनीतिक तहकीकात तमाम बिंदुओं पर इस वक्त कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस जानकारी के लिए। अररिया में फिल्मी सीन की तरह एक युवक हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया और जान देने की धमकी देने लगा। युवक शादी नहीं होने से नाराज था। उसका कहना था कि मेरी शादी करवाओ, नहीं तो मैं टावर से कूद जाऊंगा।
युवक की इस हरकत पर यहां लोगों की भीड़ जुट जाती है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये युवक आपको लाल घेरे में नजर आ रहा होगा, जो इस टावर पर चढ़ गया। हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक यहां पर होता रहा। काफी समझाने की कोशिश उसे की गई, घंटों तक यूं ही ये ड्रामा होता रहा। मामला जिले के नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के देवीगंज गांव का है, जहां खैरा गढ़िया का रहने वाला विकेश बहरदार परिजन से नाराज होकर 1,33,000 वोल्ट वाले टावर पर ही चढ़ गया। आनन फानन में टावर की बिजली काटी गई, फिर उसे समझा बुझाकर नीचे उतारा गया और उसे हिरासत में लिया गया। बाद में परिजनों ने युवक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने की बात कही, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। छपरा में एक वीडियो तेजी से